अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट और अली शो क्योंकि इसको देखना तो है दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को स्टार्ट होने में अब एक दिन का टाइम जो है बाकी है। कल पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेला जाएगा। आज जो है दोनों कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी आए थे, शहनशाह अफरीदी भी आए थे, ऑस्ट्रेलियन कप्तान भी आए थे, ट्रॉफी भी रिवील कर दी गई है। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे और बात करेंगे कि भाईजान शहनशाह अफरीदी आए थे, कह रहे हैं मैं 200 की स्पीड में बॉलें डाल के दिखाऊंगा। क्या स्टोरी है इसके और बात करेंगे। कमेंट्री पैनल में नाम सामने आ चुके हैं, वो आपको बताएंगे कौन कौन कमेंट्री करेगा और कहां पर कैसे कैसे ये मैच दिखेगा, किस किस रीजन में, वो डिटेल्स भी जो हमारे पास पहुंच चुकी हैं वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन बजाना। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कल से ये मैच जो है स्टार्ट होने के लिए जो है जा रहा है। पहले तो ये बताएं कि ये इस मैच के अंदर कमेंट्री पैनल में कौन कौन से नाम शामिल है। कोई बड़ा नाम तो मुझे कमेंट्री पैनल में दिखा ही नहीं। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमेंट्री पैनल भी अनाउंस किया, वो भी पढ़कर बताते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस तरह से आज ट्रॉफी की रहनुमाई की गई, दोनों कप्तान आए, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, फोटो शूट भी हुआ शहनशाह अफरीदी और जोश इंग्लिश का। फिर उसके बाद दोनों कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके भी आगे जाके बात करेंगे। लेकिन जो कमेंट्री पैनल है उसमें फॉरेन प्लेयर कोई खास बड़ा नाम नहीं डाला है। अगर बात की जाए तो आमिर सुहेल इसके अंदर है, लोकल तो अच्छे डाले हुए हैं, रमीज राजा है, बाजिद खान है, अरूज मुमताज है। सिर्फ ग्रेक जो बेलवेट है, जो ऑस्ट्रेलियावी टेस्ट क्रिकेटर है, सिर्फ एक वो डाले गए हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं डाला। और प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास हैं। तो थोड़ा सा आई थिंक कोई 2-4 अगर आप चलो एक आध और आप डाल देते, क्योंकि 50 ओवर का मैच है तो सिर्फ एक ही आपने ग्रेग ही डाले हुए हैं। अगर एक आध भी उनके साथ और हो जाता तो थोड़ा सा तड़का लग जाता। लेकिन कमेंट्री पैनल में ऐसा लगा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी सी सुस्ती दिखा दिया या थोड़ी सी कामचोरी दिखा दिया। लेकिन अली साहब, अगर आप पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो अब तक 111 मैचेस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए हैं। कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो कि शाम 4:30 बजे शुरू होगा, 4 बजे टॉस होगा और 4:30 बजे मैच होगा। पाकिस्तान अपना कल 1000वां मैच खेलने के लिए जा रहा है, 1000 मैच, और जीत के एतबार से पाकिस्तान ओडीआईस में नंबर 3 पर एग्जिस्ट करता है। तो कल पाकिस्तान एक और माइलस्टोन अचीव करने जा रहा है। बहुत ही हिस्टोरिक पाकिस्तान की ओडीआई की रिच हिस्ट्री रही है। 1000 ओडीआई मैच खेलेगा, ये अपने में एक आप कहो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, एक बहुत बड़ा कारनामा है। शहनशाह अफरीदी कल क़यादत करेंगे। लेकिन अली साहब, आज शहनशाह अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी आए, उसमें भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है शहनशाह अफरीदी आए हुए थे और बड़े बड़े सवालात जो है उनसे वहां पर किए गए। एक सवाल उनसे पूछा गया कि हमने ये देखा कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनकी पेस का बड़ा मसला आ रहा है। पहले कहा, उन्होंने कहा जी मेरी पेस की बात कर रहे हैं, फिर वो जो हमारे रिपोर्टर भाई तो थोड़ा सा घबरा के उन्होंने कहा सारों की जितने पाकिस्तान के बॉलर्स हैं सारों की पेस गिरी हुई। अभी आपको याद ही होगा कि बांग्लादेश में सारे जो है वो कोई 140 को टच ही नहीं कर रहा था। तो क्या वजह है कि आपकी पेस जो है वो गिर गई है? इसके ऊपर शहनशाह अफरीदी ने दाऊद साहब आगे से कहा कि देखिए जी, जो नाहिद राना है उसने अभी कुछ 6 से 7 मैच खेले हुए हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, उसने काफी मैचेस खेल ली हैं, 6-7 नहीं है, लीगों में इतने मैच खेल चुका है, इंटरनेशनली इतने मैच खेल चुका है। उसको कब से हम जानते हैं, जब बांग्लादेश ने इधर टूर किया था तब से वो बांग्लादेश से, उससे पहले से बांग्लादेश टीम का हिस्सा है। तो उसने कहा जी अब उसने 6 से 7 मैच खेले हैं, तो मशीनरी भी चलती है तो वो भी पुरानी हो जाती है। तो हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। और कहा कि मैं आपके लिए 200 की स्पीड की बॉल डाल दूंगा। देखिए, क्योंकि सवाल उन्होंने सीधा ये किया था कि हमारे जो पेसर्स हैं इंक्लूडिंग आप, बॉलिंग बड़ी गिर गई है। और बांग्लादेश के जो पेसर है, एग्जांपल दी गई नाहिद राना की कि भाई उनका पेस आप देखो कि कितना जबरदस्त उनका पेस है, 145 प्लस है, 148 की स्पीड से भी डालते हैं। और कहा कि उनकी स्पीड का बांग्लादेश को फायदा हुआ। तो हमारे बॉलर्स क्या कर रहे हैं स्पीड के लिए? तो पहले तो शाहीन ने थोड़ा सा इस पे गुस्से करने की कोशिश की, फिर उन्होंने जब कहा कि नहीं सबकी बॉलिंग नहीं, स्पीड नहीं है, सिर्फ आपकी नहीं सबकी नहीं है, तो फिर वो काम हुए, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। उन्होंने कहा भाई नाहिद राना तो 6-7 मैच खेला हुआ है, हम लोग तो बहुत ज्यादा मैच खेले हुए हैं। मतलब देखो, बात यह कि अगर तो आप ये मानते हो कि आप बहुत ज्यादा मैच खेल गए हो और आप अगर आपकी एज होगी तो फिर तो आप एडमिट करो कि फिर हमें भी फिर यंगस्टर्स चाहिए, हमें फिर फ्रेश फेसेस चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको भी इतना आराम मिलता है, आप भी प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आपके पास भी पूरी फैसिलिटीज रहती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 125-30 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हो और वहीं पर नाहिद राना जो कल का बच्चा है, अगर वो इतनी स्पीड से बॉलिंग कर रहा है तो फिर सवाल तो उठेंगे। नहीं, जो शाहीन ने जो एक्चुअल में जवाब दिया, देखो वो हकीकत पसंदाना जवाब था किसी तरीके से, कि शाहीन खुद एडमिट एक चीज का कर रहे हैं कि भाई मशीनरी भी चलती है तो पुरानी हो जाती है और आपको तो बॉलिंग में यंगस्टर्स चाहिए। एक्चुअल में तो आपको बॉलिंग में यंगस्टर्स चाहिए, लेकिन चूंकि आपने कप्तान शहनशाह अफरीदी को बना दिया तो जाहिर बात है वो बॉलिंग में यही कोशिश करेंगे
कि जितना हो सकता है कि मैं खुद खेलूं या हारिस रऊफ को जो है वो चांसेस दूं, तो ये बात बड़ी गलत है। पता नहीं हमारे जितने भी बॉलर्स हैं या जितने भी प्लेयर्स हैं, हमने एक चीज देखी अली साहब, जिस जिसकी शादी होती गई है वो हमारे प्लेयर्स की फॉर्म जाती गई है, चाहे वो शादाब हो, चाहे वो हसन की हुई है, वो भी गए, और इमामुल हक की हुई है, वो भी गए। वैसे कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेज बताते हैं कि साइम अयूब की भी होगी है शादी, उन्होंने भी निकाह वगैरह कर लिया, उनकी भी शादी हुई, उनकी भी फॉर्म आपके सामने है, पिक्चर्स आ रही होती है उनकी, उनके भी पीएसएल में भी चल रहा था, उनकी भी फॉर्म देख लो क्या चल रही है। फिर आपके जो इमाम थे उनकी आप देख लो, उनकी भी फॉर्म चलेगी। हसन का तो खैर वो इतना चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई 2019 के बाद से ऐसा उसका कैरियर शादी खाई 19 में वो उसी में लगे हुए थे ना, वो वर्ल्ड कप भी बेकार रहा उनका। मतलब आपके जितने प्लेयर्स सबकी फॉर्म इधर उधर ही हो गई है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को सोचना पड़ेगा कि ऐसे खाली ये कह देना कि भाई मैं 200 की स्पीड से बॉलिंग करूंगा, ये कर दूंगा, बेचारे की भी शादी हुई है, उसकी भी रह गया पहले, वो फिर अच्छा। तो इनसे बातों से कुछ नहीं होता, आपको फॉर्म दिखानी पड़ेगी। अच्छा अली साहब, उसके अलावा बाबर आजम के हवाले से भी सवाल किया गया कि बाबर आजम आए हैं, उन्होंने कहा कि बाबर आजम के आने से हमारा जो मिडिल ऑर्डर है उसके लिए एक बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि बाबर आजम बड़ी फॉर्म में है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जो अच्छी फॉर्म है वो दिखाएंगे। फिर इसके अलावा रिजवान के हवाले से भी सवाल किया गया, रिजवान के हवाले से भी पूछा गया कि भाई आप बताएं कि रिजवान जो है, जिस तरह उनको जो है वो साइडलाइन कर दिया गया और गाजी गोरी और इनको सिलेक्ट कर लिया गया, क्या रिजवान जो है वर्ल्ड कप 2027 के प्लान में नहीं है? तो इसके ऊपर उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप ये ना कहा करेंगे किसी क्रिकेटर का करियर खत्म हो गया या वो हो गया। मेरी रिजवान से पर्सनली भी बात हुई है, तो मैं भी बाहर हो चुका हूं, बाबर आजम भी बाबर भी नहीं थे, बाबर भी बाहर हो चुके हैं, तो ये भी हमारे अपने बच्चे हैं, तो अभी हम नए फेसेस ट्राई कर रहे हैं। रिजवान परमानेंट बाहर नहीं हुए हैं। देखिए बिल्कुल उनका मानना है कि मेरी भी बात हुई है और लास्ट सीरीज में बाबर भी नहीं थे, उससे पहले मैं भी नहीं था, तो ये चीजें चल रही हैं। सीनियर्स अगर आराम करते हैं तो दूसरे जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका मिल रहा होता है। और साथ उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड कप आप 27 की बात करें उसमें तो अभी बहुत टाइम है, तो और उसी के प्रोसेस के लिए हम जो प्लेयर्स हैं उनको ट्राई कर रहे हैं और हम चांसेस दे रहे हैं। उन्होंने कहा गाजी गौरी लास्ट सीरीज में थे लेकिन वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि रिजवान कर रहे थे, वो ऐसा बैटर खेल रहे थे, लेकिन इस बार उनको मिलेगा विकेट कीपिंग का भी मौका मिलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। रिजवान के हवाले से यही बात हुई है कि उनका कैरियर कोई एंड नहीं हुआ, उनको दोबारा मौका मिल सकता है। बाकी साहब जोश इंग्लिश भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को होम एडवांटेज जरूर है लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास पूरी सलाहियत है कि वो पाकिस्तान को शिकस्त दे सकती है। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे लबुशन की बात की जाए, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी कंडीशन में खेल चुके हैं, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी में जब आए थे तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने भी फॉर्म दिखाई थी अगेंस्ट इंग्लैंड, तो वो बड़े होपफुल है कि हम अच्छा करेंगे। एलेक्स कैरी हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं इनके पास और वो पूरे होपफुल है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा करेंगे। याद रहे कि जो लास्ट 2 ओडीआई सीरीज हुई है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, वो दोनों ही पाकिस्तान जीता है। एक पाकिस्तान में हुई है और एक जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर रिजवान की कप्तानी में, जिसमें हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, वो दोनों सीरीज हम जीते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कॉपर कनोली के आने से हमारी टीम बेहतर हुई है और हम स्ट्रांग हुए हैं। हाँ, हम मिचेल मार्श नहीं है, अनफॉर्चुनेट है कि वो इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे हम पाकिस्तान को शिकस्त दें। बिल्कुल जी। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है ब्रॉडकास्टिंग को लेकर, क्योंकि बहुत से लोगों को लगातार जो है सवाल आ रहे होते हैं कि भाई कहां पर किसी ये मैच को जो हम देख सकेंगे। तो भाई जैसे ये मैच को आप देख सकेंगे वैसे ये आपको बताएंगे कहां पर ये मैच किसी दिखेगा। देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इस बार एक हिस्टोरिक चीज करने के लिए जा रहा है और वो ये कि पीसीबी लाइव के नाम से जो ऐप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लॉन्च की है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हम उस पर आपको मैच दिखाएंगे। कुछ ये भी जरा बताते हैं कि फिलहाल तो ये फ्री में रखा गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कोशिश कर रहा है कि हम भी कोई इस पे कुछ सब्सक्रिप्शन भी आगे जाके लगा देंगे, जिस तरह वो टेम्पलेट कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पीसीबी लाइव जो है वो उस पे आप लाइव मैच जो है वो देख सकोगे। अच्छा, इसके अलावा टीवी पर आपको पीटीवी स्पोर्ट्स दिखाएगा। फिर इसके अलावा इंटरनेशनली जो क्रिक बज है वहां पे आप इंडिया में भी देख सकते हो, बांग्लादेश में टैप मैट और टी स्पोर्ट्स टीवी पर आप देख सकते हो, श्रीलंका में आप डायलॉग में देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में आप फॉक्स स्पोर्ट्स पे देख सकते हो, जबकि नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका यूएसए वाला जो रीजन है, वेस्ट इंडीज कैरेबियन रीजन और यूएसए में आप विलो में इस मैच को एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल जी, ये आपको मैच जो है देखने को मिलेगा इधर इधर। खैर जी, प्लेइंग 11 कल हमने आपको जो है बताई भी थी, प्लेइंग 11 की क्या प्लेइंग 11 होने जा रही है। दोबारा से जो है वो एक बार हम आपके साथ जो है प्लेइंग 11 रिपीट भी कर देते हैं। तो दाऊद साहब, क्या फाइनल जो है प्लेइंग 11 आपको लग रही है? ओपनर तो कंफर्म ही लग रहे हैं कि जैसे साजिदा फरहान और मां सदाकत ही। अच्छा, शाहीन जब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनसे 2 बार पूछा गया प्लेइंग 11 के हवाले से कि भाई प्लेइंग 11 क्या हो रही है, कल खेल रही है, तो उन्होंने 2 बातें की। पिच की भी बात करते हैं कि पिच क्या होगी, फिर प्लेइंग 11 पे आते हैं।
तो उन्होंने कहा कि वो आपको मैं कल बता दूंगा, कल पता चल जाएगी। यानी कि अभी जो हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं, हतमी फैसला नहीं किया गया, हतमी जो 11 है वो कल ही कहा जा रहा है कि उतारी जाएगी। लेकिन जो जरा आज बता रहे हैं, प्रैक्टिस भी हुई थी रावलपिंडी स्टेडियम में, और जो सारे हमारे तक जो अपडेट्स पहुंची हैं वो यही आ रही है साहब, क्योंकि पिच भी हमने आज देखी तो जो पिच भी नजर आ रही थी वो बड़ी फ्लैटर साइड में नजर आ रही है। फ्लैट विकेट बनाई गई है, कोशिश की गई है कि स्पिनर्स का रोल हो स्पिन के लिए, क्योंकि धूप भी बहुत तेज पड़ रही थी, गर्मी भी बड़ी शदीद थी, प्रॉपर धूप पड़ती रही है। कोशिश की गई है कि स्पिन के लिए बनाई जाए, लेकिन हमने देखा है कि जो पिंडी का विकेट होता है, अगर आप उसको स्पिन के तौर पे बनाना शुरू करें तो वो स्पिनर का विकेट नहीं बनता, बल्कि वो बहुत ज्यादा फटा बन जाता है, बहुत ज्यादा फ्लैट बन जाता है। और टॉस के वाले से भी अब शाहीन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम टॉस जीते तो जो भी अगर हमें बैटिंग मिलेगी तो बैटिंग कर लेंगे, बॉलिंग मिली तो बॉलिंग कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जो पिच हमने देखा वो बड़ा ही फ्लैट विकेट नजर आ रहा है, पेसर्स का विकेट नहीं नजर आ रहा, फ्लैट विकेट नजर आ रहा है। अलबत्ता जो अच्छे स्पिनर्स हैं उनके लिए हेल्प जरूर है, स्पिनर्स का उस विकेट पे हेल्प जरूर मिलेगा जो पिंडी का विकेट है, लेकिन ओवरऑल जो अली साहब नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि फ्लैट कंडीशन नजर आ रही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अली साहब, मैं तो ये भी सोच रहा था आज जो मैंने जब विकेट देखा प्लेइंग 11 में, चलो हम बात कर रहे थे कि 3 पेसर हैं, मैं तो ये भी सोच रहा था जब मैंने विकेट देखा कि अगर आप 2 स्पिनर भी खिला लो, इब्रार और सुफियान भी खिला लो, तो कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि जैसा विकेट है ना उसमें जो नॉर्मल आपके जो मीडियम पेसर है, सॉरी टू से, लेकिन वो मीडियम पेसर है, आपके पास 130 वाले ही बॉलर हैं, चाहे नसीम की बात कर लें चाहे शाहीन की बात कर लें, आपके पास ऐसे ही पेसर हैं, तो उनका रोल उतना इंपैक्ट नहीं रहेगा एज कंपैरिजन। शायद अगर विकेट थोड़ा सा बॉल थोड़ा सा पुराना होता है, थोड़ा सा गेम में आप आगे जाते हो, 25-28 ओवर के बाद, 20 ओवर के बाद, चलो शायद स्पिनर ज्यादा अहम रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा। और स्पेशली अगर आप ओपोनेंट ऑस्ट्रेलिया देखते हो, जिस तरह के उनके पास बैटर्स हैं, वो आपके पेसर्स को ज्यादा आसानी से खेल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिलहाल जो भी आपकी बैटिंग चीज नजर आ रही है वो तो लग रहा है कि उसमें ज्यादा तब्दीलियां नहीं हो रही। ओपनिंग आपकी फरहान और मां सदाकत ही करेंगे, नंबर 3 पे एग्जैक्टली बाबर आ जाएंगे, 4 पे गाजी गौरी का ही नाम आ रहा है कि वो जाके और विकेट कीपिंग नजीर को नहीं देंगे चांस। हाँ, आज भी जिस तरह से बात हो रही थी, उन्होंने गाजी गौरी को काफी, शाहीन ने उनको प्रेज भी किया, तो हमने पहले भी बताया था गाजी गौरी का चांस ज्यादा नजर आ रहा है, पहले आगे जाके शायद रोहिल नजीर को चांस भी मिले ना। गाजी गौरी आपके सेटअप में अब 2 सीरीज होगी है ना, आपके साथ है, रोहिल नजीर तो अभी आए। 5 पे आपके सलमान अली आगा आ जाएंगे, 6 पे आपके शादाब खान हो जाएंगे, 7 पे आपके अब्दुल समद आ जाएंगे, अरफात मिनाज का भी चांस कम ही लग रहा है। और फिर इसके बाद आपके जो बॉलर्स हैं, मैं तो अली साहब ये भी सोच रहा हूं कि अगर आप सिर्फ 2 पेसर्स के साथ जाकर 2 स्पिनर उतार दो, इब्रार और मुकीम दोनों भी आप खिला सकते हो, क्योंकि अगर आप विकेट जिस तरह का देख रहे हो बिल्कुल फ्लैट है, ग्रास है नहीं, फिर गर्मी इतनी ज्यादा है, फिर धूप इतनी ज्यादा पड़ रही है, ऑलरेडी आपका वो जो विकेट है वो बहुत फ्लैट हो गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि शायद स्पिनर भी बहुत अच्छा ना भी कर पाए, ये नहीं है मैं कह रहा कि स्पिनर बहुत अच्छा कर पाएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि फास्ट बॉलर से बेहतर करेंगे। अगर थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, 20-25 ओवर गुजरेंगे, तो वो उनके लिए हेल्प हो सकता है। तो ये भी सीन है कि आप 2 स्पिनर भी खिला सकते हो, लेकिन आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी है, कप्तान है, मुझे लगता है कि वो 3 पेसर्स के साथ जाना चाहिए। अच्छा, वेदर के हवाले से जो रिपोर्ट आ रही है ना, वो ये आ रही है कि आप बताना चाहते हैं, आप बता दें। अच्छा, वेदर के हवाले से जो ये रिपोर्ट आ रही है कि वेदर, वैसे तो आप अगर आप वेदर प्रेडिक्शन में देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, लेकिन थंडर स्ट्रॉम जो है वो प्रिडिक्ट किया हुआ है कुछ लोकल जो वेदर्स है यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर ना रोज हवा चल रही है, एकदम से जो है ना वो तूफान जरूर बनता है, लेकिन बारिश बरस नहीं रही है। आपको वेदर में शायद नहीं दिखेगा, वेदर में आपको धूप ही दिखेगा, लेकिन पॉसिबल तौर पर हो सकता है कि कल के मैच में चांस है कि थंडर स्टॉर्म भी आ सकता है। लेकिन आया तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही कहा जा रहा है, घंटे आधे पौने घंटे का ऐसा कोई मामला हो सकता है, ओले पड़ सकते हैं। वो थोड़ी देर का लेकिन सीन हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। पिंडी में याद है आपको, अपने एक बार ओले देखे थे मेरे साथ, जिंदगी में मैंने कभी पिंडी में इतने ओले नहीं देखे, पूरा स्टेडियम में थे हम, फुल वो गैलरी में खड़े हुए तो फिर सानुल्लाह भी थे, वो भी कहते हैं कि भाई मैंने भी ऐसा थंडर स्टॉर्म, तो ये हेल स्टॉर्म मैंने पहली बार देखा, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच था। लेकिन अली साहब जो बॉलर्स खिलाए जा रहे हैं, वो एक तो शाहीन का पक्का चांस नजर आ रहा है, एक हारिस रऊफ का कंफर्म चांस नजर आ रहा है, और एक नसीम और अहमद दानियाल में से एक को खिलाया जाएगा। कहा यही गया है कि रोटेशन पॉलिसी के तहत फास्ट बॉलर्स को जो है वो रोटेट किया जाएगा, और एक स्पिनर है, आई थिंक सुफियान मुकीम का को लाजमी खिलाना चाहिए, इब्रार के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। मैं अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो शायद 2 फास्ट बॉलर के साथ चला जाऊं, और मैं 2 प्रॉपर स्पिनर खिलाऊं, जिस तरह का जो मैंने विकेट देखा खेलना चाहिए 2 स्पिनर को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्पिनर के अगेंस्ट फंस सकता है। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आगे पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल इंशाल्लाह जो है मिड में भी आपके साथ जुड़ेंगे, एंड में भी जुड़ेंगे, मिड में भी हमारे साथ जुड़ना जो है मत भूलिएगा, और जगह इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ख्याल रखिए।